Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel Vidhik Jagrukta। आज हम अपने चैनल पे एक नई लेक्चर सीरीज लेके आए हैं जो होने वाली है मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज। जो लोग चैनल पे नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि हम अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज के ऑलरेडी 8 लेक्चर अपलोड करने वाले और धीरे धीरे उस लेक्चर सीरीज के भी हम सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर को अपलोड करेंगे। लेकिन हम एक और नई लेक्चर सीरीज को चालू कर रहे हैं जो है मुस्लिम लॉ की। बहुत लोगों ने क्योंकि मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज की डिमांड की थी, तो ये मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है। और आज हम मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं उन बेस की, वो कौन कौन से बेस है जिस पर मुस्लिम लॉ आपका खड़ा हुआ है, अर्थात हमें किन किन चीजों को मुस्लिम लॉ पढ़ने से पहले जानना चाहिए। तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, क्योंकि कोई भी लॉ पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। हम मुस्लिम लॉ पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमें मुस्लिम्स को जानना पड़ेगा। अगर हम मुस्लिम्स को जान सकते हैं अच्छे से, उसके बाद मुस्लिम लॉ पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं अपना वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो, और देखते हैं आज हम किन किन चीजों को देखने वाले हैं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं मीनिंग। अब देखिए यहां पे हम सबसे पहले 2-3 चीजें देखेंगे फर्स्ट फेज में, फिर और चीजें देखते हैं। इस्लाम की मीनिंग देखेंगे, क्योंकि इस्लाम की मीनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जो व्यक्ति, इस्लामिक रिलीजन है, अब जो इस्लाम रिलीजन को मानता है वो होते हैं मुस्लिम्स, और जिन पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, मुस्लिम्स पर जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो है मुस्लिम लॉ। तो अब मुस्लिम लॉ को जानने से पहले हमें मुस्लिम्स का जानना और इस्लाम को जानना जरूरी। तो सबसे पहले देखते हैं इस्लाम के 2 मीनिंग है। एक रिलीजियस मीनिंग होता है सेंस पर, एक सेकुलर सेंस पर। अब रिलीजियस धार्मिक रूप से उसका क्या मतलब होता है इस्लाम का? उसका मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर की इच्छा पर समर्पण। इस्लाम का मतलब होता है जो ईश्वर की इच्छा है उसको अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सबमिशन करता है, इसका मतलब होता है इस्लाम। और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है जिसको सेकुलर सेंस में बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, अर्थात शांति कायम करना। शांति कायम करना इसका ये सेकुलर मीनिंग होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे इस्लाम का मीनिंग क्या होता है, तो बेसिकली इस्लाम के 2 मीनिंग होते हैं। अगर रिलीजियस मीनिंग देखें तो ये सबमिशन है गॉड की तरफ, और दूसरी चीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। अब इस्लाम को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य था क्योंकि इस्लाम क्या है? रिलीजन है, और जो व्यक्ति इस रिलीजन को फॉलो करता है, जो व्यक्ति इस्लाम को फॉलो करता है, वही व्यक्ति मुस्लिम्स कहलाते हैं। और जो व्यक्ति मुस्लिम्स कहलाते हैं और उन पर जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो लॉ कहलाता है मुस्लिम लॉ। यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक आपको समझ में आएगा कि मुस्लिम लॉ क्या है। मुस्लिम लॉ जो मुस्लिम्स पर एप्लीकेबल होता है, मुस्लिम जो इस्लाम को मानते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, 2 प्रकार से हिस्ट्री बताना चाहेंगे आपको जो भी ठीक लगे वो ठीक है। अब 2 प्रकार से अगर हम हिस्ट्री देखते हैं इस्लाम की, या इस्लाम की हिस्ट्री कहां से आया इस्लाम रिलीजन, तो इसको जानना भी थोड़ा जरूरी है। तो हमने बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो फर्स्ट पॉइंट है मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। उनकी बात अगर हम करते हैं तो उनका बर्थ कब हुआ, तो उनका बर्थ होता है 570 AD या 571 AD। 2 डेट्स आती हैं, क्लियर नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग डेट आती है। मेनली आपको 571 ज्यादातर जगह देखने मिलेगी, लेकिन 570 भी आपको देखने मिलती है। अब जो मोहम्मद साहब थे, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम बीबी आमिना था, और इनका जो जन्म था वो मक्के में हुआ था, जो सऊदी अरब का एक शहर है। तो ये थे, और इनको बोला जाता है, इनके अदर नाम है, इनको अन्य नामों से भी बुलाया जाता है। इनको पैगंबर इस्लाम और लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि मोहम्मद साहब के आने के बाद, जैसे वो दुनिया में आए, उनके बाद क्या होता है? इस्लाम आता है। लेकिन जो इस्लाम को अगर आप पढ़ते हैं तो इस्लाम में कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के पहले से, अर्थात जब से ये दुनिया कायम हुई थी, इस्लाम तब से था। तो यहां पे वो एक दूसरी थ्योरी हम बता रहे हैं, वो दूसरी थ्योरी बोलती है फॉर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब से बिगिनिंग हुई थी। अब यही थ्योरी आपको 2 जगह मिल सकती है। अगर आप इस थ्योरी को बिलीव करते हैं तो मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ और इवन यहूदीज होते हैं वो भी इस लॉ को मानते हैं। उनका कहना है कि आदम और हवा, आदम अलैहिस्सलाम और हवा, ये इस प्रकार के, ये क्या थे? दुनिया में पहले व्यक्ति थे। मतलब आदम ये मैन थे और इनकी ये वाइफ थी। ये दुनिया में सबसे पहले आए, और इस प्रकार के लगभग दुनिया में 1,24,000 मैसेंजर भेजे गए हैं दुनिया में गॉड ने, जो गॉड का मैसेज लेके आए हैं। उन्हीं में से जो लास्ट मैसेंजर हैं और जो उन्हीं हम बोलते हैं मोहम्मद साहब।
अब ये मोहम्मद साहब कौन थे? लास्ट मैसेंजर थे। इनके बाद बहुत सारे मैसेंजर आए। तो लोगों का मानना है, कुछ लोगों का जो रिलीजियस सेंस की हम बात करते हैं कि आदम और हव्वा के साथ ही, क्योंकि ये भी क्या थे, एक हिसाब से ये भी इस्लाम को मानने वाले थे, तो इस्लाम इनके साथ ही आया था। लेकिन कुछ लोगों का कहीं कहीं हम किताब में पढ़ते हैं तो वो इस चीज को मानते हैं। तो अब ये दो आपको थ्योरीज है हिस्ट्री की, तो हम ज्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। बेसिकली हम आपको दो चीजें बता देते हैं, कहीं कहीं ये चीजें मानी जाती है, ये नॉर्मल बुक्स में लिखा हुआ है, और अगर आप इस्लाम को पढ़ते हैं तो ये चीज आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। इसके बाद मुस्लिम लॉज, अब मुस्लिम लॉ के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री पे ज्यादा नहीं जाते हैं, तो मुस्लिम लॉ के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। तो यहां लिखा है कि मुस्लिम लॉ एक सिविल लॉ की ब्रांच है। देखिए दो प्रकार के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ। तो जो सिविल लॉ होता है वो आपकी प्रॉपर्टी की राइट्स की बात करती है। तो जो प्रॉपर्टी और राइट्स की बात करता है, तो ये जो आपका मुस्लिम लॉ होता है वो किसकी ब्रांच है? सिविल लॉ की ब्रांच है। मतलब जो क्रिमिनल मुस्लिम लॉ होता है, मुस्लिम लॉ में देखिए शरीयत लॉ होता है, वो क्रिमिनल पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो यहाँ पे हम एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिए जो मुस्लिम लॉ है वो सिविल की एक ब्रांच है, जो किन किन चीज पर बेस होती है? कंसाइंस, फेथ और बिलीफ, अर्थात विवेक, आस्था और विश्वास, ये तीन पिलर है। इन पर ये चीजें क्या होती है? ये मुस्लिम लॉ आपका बेस्ड है। इसके बाद देखते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये टेरिटरियल लॉ नहीं है। मतलब टेरिटरी का लॉ का मतलब होता है इसे आप किसी टेरिटरीज में नहीं बांध सकते, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है जहां पे मुस्लिम्स होंगे, और जहां मुस्लिम्स होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। तो जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो ये हर जगह होगा, ये अर्थात ये टेरिटरियल लॉ नहीं है, इट इज अ लॉ ऑफ गॉड। इसको भगवान का भी क्या बोला जाता है? लॉ बोला जाता है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ इज एप्लीकेबल, ये किस पर एप्लीकेबल होता है? मुस्लिम पर्सनल मैटर पे। अब मुस्लिम पर्सनल मैटर्स क्या होते हैं? सबसे बड़ी चीज आती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के बारे में, बोर्ड नहीं सॉरी गलत बोल लिया मैंने, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है वो किस पर एप्लीकेबल होता है? वो मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर्स पर एप्लीकेबल होता है, हर मैटर पे नहीं, केवल मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर्स पे। अब मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर्स क्या होते हैं? तो मुस्लिम्स के जो पर्सनल मैटर्स है, इसको शरीयत एक्ट जो 1937 का है उसकी सेक्शन 2 और 3 में डिफाइन किया गया है। जो शरीयत एक्ट 1937 है उसकी सेक्शन 2 और 3 बताती है कि व्हाट आर पर्सनल मैटर्स, मतलब वो पर्सनल मैटर्स कौन कौन से होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं पर्सनल मैटर्स के, जैसे मैटर रिलेटिंग टू मैरिज, शादी निकाह जिसको हम बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अर्थात तलाक से रिलेटेड मैटर, गिफ्ट अर्थात हिबा, मेंटेनेंस भरण पोषण, वक्फ, गार्जियनशिप और विल, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन। इस प्रकार के अन्य मामले जो हैं वो मामले क्या माने जाते हैं? मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर। और जो मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर्स होते हैं उन मैटर्स पर ही, जो सिविल्स हैं, सिविल मैटर है, सिविल मैटर, उन पर ही आपका मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होता है, किसी अन्य प्रकार की चीज पर यह एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है हु इज अ मुस्लिम। मुस्लिम कौन होता है? तो यहां पर बताया गया है कि द पर्सन हु बिलीव्स और हैव अ फेथ इन इस्लाम, जिस व्यक्ति का इस्लाम में फेथ होता है, जो इस्लाम में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति क्या माना जाता है? मुस्लिम माना जाता है। और इस्लाम की हम पहले ही दो ठोक मीनिंग देख चुके हैं कि दो, एक रिलीजियस मीनिंग, एक हम सेकुलर मीनिंग देख चुके हैं। अब इस्लाम को और अच्छे से समझने के लिए कुछ चीजों को और जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम लॉ को समझने के लिए इस्लाम को समझना जरूरी है, लेकिन हम बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीजें देखते हैं। पहला है देयर आर टू टेनेंट ऑफ इस्लाम, दो सिद्धांत है इस्लाम के जिन पर इस्लाम क्या है? बेस्ड है। इन चीजों का मतलब किसी व्यक्ति को भी अगर मुस्लिम बनना है तो उनको इन दो चीजों पे क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। पहला ये 2 टेनेंट्स ऑफ इस्लाम है, दूसरा है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये दोनों चीजें जरूरी है। पहले अपन पढ़ते हैं 2 टेनेंट्स ऑफ इस्लाम, दो सिद्धांत कौन कौन से? पहला एक ईश्वरवाद, मतलब तौहीद अर्थात एक ईश्वरवाद, जो भी मुस्लिम होगा उसे एक ईश्वर पे विश्वास करना होगा, और साथ साथ लास्ट प्रॉफिट पे, मतलब जो मोहम्मद साहब थे उनको एज अ लास्ट प्रॉफिट उसको मानना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इन दो चीजों को मानता है तो वो माना जाएगा कि वो व्यक्ति इस्लाम में श्रद्धावान है और ये इस्लाम का सिद्धांत है। और जब हम इन दो चीजों को जोड़ देते हैं तो ये कलमा बन जाता है जिसको हम तौहीद बोलते हैं। और जो मुस्लिम होता है उसको हर जगह ये डिक्लेरेट करना पड़ता है कि वो मुस्लिम है, तो वो ये हमेशा
हमेशा बोलता है कि वो एक ईश्वर को मानता है और साथ साथ इसके साथ मोहम्मद साहब उनके आखिरी रसूल है उनको मानता है, तो वो व्यक्ति इस्लाम में आस्थावान माना जाता है और वो व्यक्ति मुसलमान हो जाता है। इसके साथ साथ 5 पिलर्स हैं इस्लाम पे, जिस स्तंभ है जिस पर इस्लाम खड़ा हुआ है। आप बोल सकते हो कि कोई भी व्यक्ति को अगर मुसलमान बनना है तो इन 5 चीजों को प्लस ये 2 चीजें हैं उसके लिए बड़ी जरूरी है। अब अगर आप 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की बात करते हैं तो पहला है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि उसको फेथ पर, फेथ क्या होगा उसका कि एक ईश्वर है और साथ साथ मोहम्मद साहब उसके आखिरी रसूल है, ठीक है। इस पर उसको क्या करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा। दूसरा 5 टाइम प्रेयर, प्रेयर की नमाज जिसको हम नमाज बोलते हैं, व्यक्ति को 5 टाइम कंपलसरी नमाज पढ़नी होगी। अब वो पढ़ता है या नहीं वो अलग चीज है, लेकिन ये 5 पिलर्स के अंतर्गत आता है, उसको 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा फास्टिंग, एक मंथ होता है रमजान का मंथ, उसे रमजान के मंथ में 30 दिन की कंपलसरी फास्टिंग करनी होगी। ये भी मत मुस्लिम्स होने के लिए एक 5 पिलर्स के अंतर्गत आता है। तो शहादा हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलमा भी बोल सकते हैं, नमाज उसको हो गई, साथ साथ फास्टिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ कंपलसरी गिविंग, जिसको हम ज़कात बोलते हैं। अब ज़कात क्या होती है कि मुस्लिम को ईद के पहले, जो उसकी ईद रमजान के बाद ईद आती है, ईद के पहले अपनी साल भर की इनकम से, अगर उसके पास एक स्पेसिफाइड इनकम होती है वो आपको बताई गई है, उसमें से उसको कुछ हिस्सा गरीबों को देना पड़ता है, इसको ज़कात बोलते हैं। और ये हर मुसलमान जिसके पास कुछ इनकम होती है, मतलब एक वहां पे इनकम बताई गई है कितनी इनकम होती है, उसकी अगर उतनी उसके पास इनकम है या उस मूल्य के उसके पास और भी चीजें हैं, तो उसको ये क्या करना पड़ता है, कंपलसरी गिविंग करनी पड़ती है, ज़कात। ये भी बड़ा जरूरी है। और आखिरी है कि अगर उसके पास साधन है, उसके पास पैसा है, तो उसे हज पर जाना पड़ेगा, जिसे हम तीर्थ यात्रा बोलते हैं, जो मक्का और मदीना शहर में होती है। तो ये 5 चीजें बड़ी ही मुसलमानों के लिए जरूरी हैं। ये 5 स्तंभ है इस्लाम के, और ये तौहीद, ये चीज बात हुई। अब हम बात कर रहे थे हु इज अ मुस्लिम, तो मुस्लिम के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब बात आता है कि मुसलमान जो व्यक्ति होता है मुस्लिम, वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है वो बर्थ से, एक बर्थ से मुस्लिम हो सकता है, और एक हो सकता है वो अपना धर्म परिवर्तन करके अर्थात कन्वर्जन करके भी मुसलमान हो सकता है। अब जो बर्थ से मुसलमान होता है वो कैसे हो सकता है, वो 2 कंडीशन है। अगर उसके माता और पिता दोनों मुसलमान है, बोथ मदर एंड फादर मुसलमान है, तो वो व्यक्ति अपने आप मुसलमान मान लिया जाएगा, अगर उनका इन चीजों पर विश्वास है। और अगर नहीं भी विश्वास होता है तो भी वो मान लिया जाता है, क्योंकि उसके माता पिता मुस्लिम है, तो उसको तब तक मुस्लिम समझा जाता है जब तक वो ये डिक्लेयर ना कर दे पब्लिकली कि वो मुसलमान नहीं है। दूसरी चीज, उसके माता या पिता में से एक मुसलमान है। ये केस आया हुआ था भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगाराम बख्श, ठीक है, गंगा बख्श, ठीक है। तो ये केस आया जिसमें बोला गया था अगर उसके माता पिता में से एक भी क्या है, मुस्लिम है, और वो इन चीजों को मानता है, ये जो यहाँ पे चीजें दी गई हैं, इस कंडीशन में वो मुस्लिम माना जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई हु इज अ मुस्लिम, ये मुस्लिम बाई बर्थ हो गया, और दूसरा मुस्लिम बाई कन्वर्जन। मुस्लिम कन्वर्जन के थ्रू हो सकता है। पहला है कन्वर्जन बाई प्रोफेशन ऑफ इस्लाम। प्रोफेशन ऑफ इस्लाम के मतलब जो इस्लाम की चीजें हैं वो उसको मानता है, जैसे ये इस्लाम की ये जो चीजें दी गई हैं कंपलसरी, इन सारी चीजों को वो मानता है, प्रोफेस करता है, नमाज पढ़ता है, एक ईश्वर को मानता है, तौहीद, हज पर जाता है, सारी चीजें करता है, वो मुसलमान माना जाएगा। दूसरा, अगर वो कन्वर्ज बाय फॉर्मल सेरेमनी, एक सेरेमनी के द्वारा, मतलब वो पब्लिकली ये अनाउंस करता है, क्या अनाउंस करता है, वो अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर करता है पब्लिकली, और वो वहां पे कलमा प्रोनाउंस करता है। कलमा प्रोनाउंस करना का मतलब इसको हम शहादा बोलते हैं, अर्थात तौहीद, मतलब एक ईश्वर को बोलता है कि मैं एक ईश्वर को मानता हूं, साथ साथ मोहम्मद साहब उनके आखिरी रसूल थे, इस चीज को वो पब्लिकली डिक्लेयर करता है, तो वो व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा। तो ये तो चीज हो गई कि कौन व्यक्ति मुस्लिम है। अब कोई व्यक्ति जो मुस्लिम है, तो क्या वह मुस्लिम जो वो है उसको अगर मुस्लिम धर्म में आस्था नहीं है, क्या वो मुस्लिम धर्म को छोड़ भी सकता है? तो बिल्कुल वो मुस्लिम धर्म को छोड़ भी सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी आप जानिए। अब मुस्लिम इज अ मुस्लिम, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम होगा, कंटिन्यू टू बी अ मुस्लिम, और वो जब तक मुस्लिम रहेगा जब तक वो ये पब्लिकली अनाउंस ना कर दे कि वो इस्लाम धर्म को छोड़ रहा है। तो यहाँ पे एक तरीका बताया कि अगर व्यक्ति इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति इस्लाम में आस्थावान नहीं है और वो इस्लाम धर्म को छोड़ रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा पब्लिकली नहीं करता है और ये जो कंडीशंस आती हैं, तो वो व्यक्ति इस्लाम में आस्थावान समझा जाएगा और व्यक्ति मुसलमान समझा जाएगा, और उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉज का एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आता है
मुस्लिम लॉ को और क्या कहा जाता है? तो देखिए जो मुस्लिम लॉ है इसको अलग अलग से शरिया और शरीयत भी बोला जाता है अरेबिक में। जो हम बोलते हैं ना, बार बार पढ़ रहे थे, अभी हमने आपको पहले ही बताया था शरीयत एक्ट 1937। तो जो शरीयत एक्ट है, शरीयत को, जो मुस्लिम लॉ को शरिया और शरीयत बोला जाता है अरेबिक में। तो इसलिए शरीयत एक्ट आपने बहुत लोगों ने बार बार सुना होगा। अभी जब ट्रिपल तलाक का जिक्र वगैरह हो रहा था तो इस लॉ का बार बार जिक्र किया जा रहा था। तो ये क्या है, इसको मुस्लिम लॉ का ही एक आप भी बोल सकते हो, ये भी उसी का एक शब्द है। इसके बाद अब कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, मतलब विधि की सरकमफ्रेंस, जिस पर ये मुस्लिम लॉ डिपेंड करता है। सोर्सेज अलग चीजें हैं, मुस्लिम लॉ के सोर्सेज अलग है, लेकिन कुछ चीजों को और जानना होगा कि किन किन पर, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, किन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पर ये आपका मुस्लिम लॉ आपको पूरा डिपेंड करता है। तो पहला, अल्लाह इज सुप्रीम लेजिस्लेटर। मतलब पहला जो होता है वो होता है कि जो अल्लाह है वो सुप्रीम है, और जो वो कानून बनाता है वो सुप्रीम लेजिस्लेटर है। मतलब जो उसके द्वारा बनाया गया कानून है वो सुप्रीम होगा। इस पर मुस्लिम लॉ आपका डिपेंडेंट होता है। अब उसने अपना जो कानून है वो किसके माध्यम से बताया? वो उसने कुरान के माध्यम से बताया, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम आगे वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। इसके अलावा शरीयत, शरीयत क्या होती है? शरीयत होती है इस्लामिक कोड फॉर रिलीजियस, मोरल, कंडक्ट और वर्ल्डली अफेयर्स। अब देखिए ये कोड है, कोड जैसे हम सीआरपीसी वगैरह पढ़ते हैं जिसमें रूल्स होते हैं, तो ये एक इस्लामिक रूल्स है। शरीयत क्या? इस्लामिक रूल्स है, जिसके माध्यम से सारे रिलीजियस चीजों को, सारी मोरल कंडक्ट को, व्यक्ति का मोरल कंडक्ट क्या होगा, नैतिक आचरण क्या होगा, और वर्ल्डली अफेयर्स, मतलब जो पूरी विश्व के अफेयर्स होते हैं, वर्ल्डली अफेयर्स, इनको कैसे डील किया जाएगा ये आपको शरीयत बताती है। दूसरा, रूल्स डायरेक्टेड बाय गॉड फॉर ह्यूमन कंडक्ट। ये वो रूल्स हैं जो गॉड ने दिए हैं व्यक्ति के लिए, कि व्यक्ति अपने ह्यूमन का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, इसके लिए एक गॉड के द्वारा, भगवान द्वारा, मतलब अल्लाह द्वारा क्या दिया गया है, एक डायरेक्शन दिए गए हैं। तो इन डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? शरीयत। दो और वर्ड आते हैं, ये कहीं कहीं अपन को देखने मिल जाते हैं। एक आता है मुस्तहब। मुस्तहब का मतलब होता है पार्ट ऑफ शरिया। ये भी शरीयत का पार्ट माना जाता है, लेकिन ये पार्ट कैसा है? ये रिकमेंडरी पार्ट है, कि मतलब इसको रिकमेंड किया गया है कि इसको मानने के लिए, लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, और ना इसको लीगल सैंक्शन मिली है। लीगल सैंक्शन किसको मिली है? शरीयत को लीगल सैंक्शन मिली हुई है, लेकिन इसको लीगल सैंक्शन नहीं मिली है। और आखिरी आता है फिका। फिका क्या होता है? ये ह्यूमन लॉजिक होता है, मतलब जैसे हम लॉजिक लगाते हैं कोई चीज के ऐसा होगा वैसा होगा, ये एक प्रकार का ह्यूमन लॉजिक है। अब ह्यूमन लॉजिक ये किस चीज के लिए है? ये ह्यूमन लॉजिक है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये कंडक्ट के लिए, कि कंडक्ट के संबंध में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इसके माध्यम से जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं, मतलब जो राइट्स और अफेयर्स होते हैं, उनको डील किया जाता है, कि मतलब जो वर्ल्डली राइट्स होते हैं और अफेयर्स होते हैं, इनको डील किया जाता है। तो ये तो सारी चीज हुई जो अभी हमने पढ़ी। ये बेसिकली क्या था? ये सारी चीज थी कि हमने क्या किया, मुस्लिम लॉ को इंट्रोडक्टरी पढ़ा। आप बोल सकते हो व्हाट इज अ मुस्लिम लॉ, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इन चीजों को बता सकते हो कि मुस्लिम लॉ क्या होता है। इसके साथ साथ हमने यहां पे पढ़ा कि मुस्लिम कौन होता है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 2 टेंट्स ऑफ इस्लाम, ये चीजें पढ़ी। कौन मुस्लिम है, किस प्रकार मुस्लिम बना जा सकता है, किस प्रकार मुस्लिम धर्म छोड़ा जा सकता है, और वह कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, किन पर ये मुस्लिम लॉ आपका डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें पढ़ी, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद हम चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे सोर्सेज ऑफ इस्लाम और सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, ये जो चैप्टर्स है, इनको चैप्टर की एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे। और अगर आप चैनल पे नए थे तो आप हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज भी एंजॉय करें, आप होपफुली आपको वो भी अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।